Hi friends, today once again we are going to talk about another topic of narration. Before it, हमने बात की थी सिंपल सेंटेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, और इस हमारे लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो आते हैं नरेशन के अंदर उनको किस तरीके से चेंज किया जाता है. फर्स्टली से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नरेशन के अंदर 5 किस्म के सेंटेंसेस जो है हम यूज करते हैं. इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस पे बात की थी एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव. हमारा पहला सेंटेंस है इंटरोगेटिव का. द टीचर said to me, are you feeling well today? Are you feeling well today? That part of the sentence here we keep in inverted commas is called reported speech. यह हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच है. अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पे एक नई चीज आई है, और वो नई चीज ये है कि जो हमने इससे पहले सिंपल सेंटेंसेस किए थे उनकी रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब था, ऑब्जेक्ट नहीं था. इस तरीके से हमने उनका जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसको चेंज नहीं किया था. लेकिन अब हमारे पास एक नई चीज आई है कि टीचर जो है इसका ये सब्जेक्ट है, सैड इसका वर्ब है और मी इसका ऑब्जेक्ट है. तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच चेंज करने से पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा. इफ इन द रिपोर्टिंग वर्ब वी हैव सब्जेक्ट वर्ब and object, then we will change the reporting verb of the sentence. अब चेंज किसमें करना है? According to reported speech. If the reported speech is a simple, then we will change said into told or etc. लेकिन अगर ये इंटरोगेटिव है तो you can see here sign of interrogation. So this way it is an interrogative. So in interrogative sentences we ask something, we get some information. So this way said will change into asked. तो सबसे पहले ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है. तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. देन said will change into asked because it is an interrogative sentence. This way the टीचर आस्क्ड. अब ये जो है इसका प्रीपोजिशन इट विल बी रिमूव. डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इसका यूज करते हैं, लेकिन जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो इनको हम इस वर्ड को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसको आप इनडायरेक्ट लेके जाना है. द टीचर आस्क्ड मी, सैड चेंज इनटू आस्क्ड. आस्क्ड इसलिए हुआ कि ये इंटरोगेटिव है, तो इसमें टीचर ने कुछ पूछा. Then, are you feeling well today? ये एक इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि यहां पे डैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इफ इट इज अ सिंपल सेंटेंस देन वी विल यूज देयर डैड. अब ये जो है इंट्रोगेटिव है तो यहां पे हमें इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है. अगर कोई कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है तो देन वी विल यूज हियर वेदर. अदरवाइज सिंपल इंट्रोगेटिव है तो यहां पे हम इफ का इस्तेमाल करेंगे. तो कॉमास रिमूव करने के लिए यहां पे हमने किसका इस्तेमाल कर दिया? इफ का. द टीचर आस्क्ड मी इफ. अब अकॉर्डिंग टू रूल्स जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम सिंपल में लेके जाते हैं. हम इसको इंटरोगेटिव में नहीं चेंज कर सकते. अब ये इंटरोगेटिव पार्ट है इसका, तो इसको हमने सिंपल में लेके
तो सिंपल में लेके आने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हमें छोड़ देना है और पहले इसका हम क्या लेंगे, प्रोनाउन लेंगे। जब भी किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव फ्रेम किया जाता है तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड को लाया जाता है, देन इट बिकम्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर हम ये हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड को छोड़ दें तो सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो दैट सेंटेंस बिकम्स। तो सिंपल में चेंज करने के लिए पहले हमने ये सब्जेक्ट इसका लेना है, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। तो सेंटेंस किसमें, आर यू फीलिंग वेल टुडे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसका हेल्पिंग, इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में, तो ये पास्ट में जाएगा। द टीचर आस्क्ड मी इफ, अब रूल इसमें ये अप्लाई होता है SON, सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। I and we are first person. Here we have second person. You is second person. So this way we will change it into object. क्योंकि ये second person है तो what is the object? Object is me. Object क्या हमारे पास? Me है। ये subject है, ये verb है और ये इसका object है, तो me है। तो you किसमें change हो गया? Me में हो गया। अब यहाँ पे you जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे है, सो दिस वे ये कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब यहां पे ये जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ये आई इसका सब्जेक्टिव होता है, मी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये यू जो है ऑब्जेक्टिव में चेंज हुआ, लेकिन हमें यहां इसको किस में लेके जाना है, सब्जेक्टिव में। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, तो हम इसको चेंज करेंगे आई में। और अब ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज। इफ आई वाज, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, फीलिंग वेल टुडे चेंज इनटू डेड। दिस वे वी विल चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। और इसकी ये चीज आपने याद रखी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपने किस तरीके से चेंज करना है और इसका जो वर्ब है वो किस में लेके जाना है। और ये चीज जो है इससे आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट अनदर इंटरोगेटिव सेंटेंस। सी हियर, आई सेड टू हर, डू you want my help? We will keep inverted commas. So ये एक इंटरोगेटिव है। Whenever we use do or does or any helping verb at the beginning of the sentence, then that becomes an interrogative sentence. So it is an interrogative sentence. Now before it we will change the reporting verb of the sentence. Here in the reporting verb we have I subject, said is verb and her is object. तो फर्स्टली हम इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या आ रहा है कि तीनों चीजें हमारे पास पाई जाती है। अब हमें इसका वर्ब को चेंज करना है, लेकिन किस में करना है, रिपोर्टिंग स्पीच को देखो, इसके आखिर में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इट्स क्लियर दैट इट इज ए इंटरोगेटिव एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी आस्क समथिंग। सो दिस विल सेड चेंज इनटू आस्क। आई आस्क, who will be removed from here, her. I asked her. अब ये इंटरोगेटिव है और ये किससे, हेल्पिंग वर्ब से बना है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ने के लिए हमें इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है। तो अब हम यहां पे किसका करेंगे, इफ। आई आस्क्ड हर इफ, देन we will change interrogative part of the sentence into a simple sentence. So this way first we will take the subject of the sentence and subject is second person and second person will change into the object. And what is the object here, her.
तो यू चेंज इनटू हर। बट एक यहाँ पे अलग से चीज है कि यहाँ पे यू जो है इसका ये सब्जेक्ट है, वांट इसका वर्ब है। अब यहाँ पे जो हर है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब्जेक्ट है। तो हमें इस हर का सब्जेक्टिव निकालना है, तो सब्जेक्टिव इसका होगा शी। तो अब जो यू है इसके लिए हमें क्या प्रोनाउन यूज करना है, शी। आई आस्क्ड हर इफ शी। अब सेंटेंस कौन सा है, डू यू वांट माई हेल्प। इट इज a present indefinite sentence, and present indefinite will change into past indefinite, and there in past indefinite sentence we use second form of the verb, and want is the first form of the verb. She wanted, want will change into wanted. If she wanted, then first person change into subject, और subject क्या है, I, और I का possessive my ही रहेगा। If she wanted my help. This way we will change interrogative sentences from direct speech into indirect. अब इसमें इंटरोगेटिव दो किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनमें हम WH प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब एक सेंटेंस हम देखेंगे जो WH प्रोनाउन से शुरू होगा, उसमें एक अलग किस्म का रूल जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा। He said to the old man, what do you want? He said to the old man, what do you want? उसने बूढ़े आदमी से कहा कि तुम क्या चाहते हो। अब देखो इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे, ये शुरू किससे हो रही है, WH लेटर से। So this way it is an interrogative pronoun, and if the reported speech begins with an interrogative pronoun, there we will not use any conjunction like if, that, whether, or, etc. He said to the old man, what do you want? What do you want? It is an interrogative sentence, and at the end of this, here we have some interrogation. So this way, this said will change into asked. He asked, to will be removed, the old man. क्लियर। अब इससे पहले जो था वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब के साथ, आर, डू, एटसेट्रा। बट हियर ये जो है ये किससे शुरू हो रही है, WH प्रोनाउन के साथ शुरू हो रही है। तो WH प्रोनाउन के साथ जब भी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी, there we will not use any conjunction like if, that, whether, etc. Only we will write this. What का what ही लिखेंगे। He asked the old man what. अब अगर what के साथ हम इस helping verb का यूज कर देंगे तो then the reported speech once again here becomes an interrogative. अब हमें इसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, हमें इसको क्या करना है, सिंपल में लेके आना है। तो सिंपल में लेके आने के लिए हमें क्या करना है कि ये पहले इसका जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना है, और उसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो प्रोनाउन जो है हमने चेंज करना है, तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन में चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मेन। तो मेन की जगह जो है हमने यहाँ पे इसको क्या प्रोनाउन देना है, सब्जेक्टिव ही। तो ये आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट ही। अब सेंटेंस कौन सा है, व्हाट डू यू वांट। Do or does we use in present indefinite, and present indefinite will change into past indefinite, and there in past indefinite we use second V। तो second V हमारे पास क्या आता है, want का आएगा wanting, and do will be removed from here, क्योंकि इंटरोगेटिव में हम do या does का इस्तेमाल कर सकते हैं या नेगेटिव के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है तो इस तरीके से ये यहां से रिमूव हो जाएगा, और जो मेन वर्ब है उसको हम सेकंड में लेके जाएंगे। What he want, this way
which solves direct speech into indirect. And at the end of this lecture, I want to say please watch, like and subscribe my channel. And after it, we will talk about another topic of narration. Before it, हमने सिंपल का किया था, आज हमने इंट्रोगेटिव का किया है, और इसके बाद जो दो हमारे टॉपिक जो नरेशन के बचे हम उनको भी क्लियर कर लेंगे। और आप 1 by 1 करके इन सबको देखोगे तब जाके आपको सभी टॉपिक का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर बीच वाला कोई आप एक टॉपिक देखते हो या लास्ट वाला देखते हो तो मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इस तरीके से 1 by 1 लेक्चर फर्स्ट से लेकर 4th तक जो है इसके सारे नरेशन के देखिए। थैंक यू।